हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की ईवीएस की वर्कशीट नंबर 3B, जो कि 5 अप्रैल 2021 की है। आज मंडे है तो आपकी दो वर्कशीट आई हैं, बी और ए के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वर्कशीट को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट 3B। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारी नई कक्षा में स्वागत है, यानी फोर्थ क्लास में। नई कक्षा में हम नई नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी किसी को रास्ता बताया है? अगर हाँ, तो याद कीजिए कि आपने उन्हें रास्ता बताते समय किन शब्दों का प्रयोग किया था। क्या आप जानते हैं कि उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? आइए आज हम उन्हीं शब्दों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। किन शब्दों के बारे में? जो कि रास्ता बताने में काम आते हैं। तो चलिए। साहिल उठो, अरे देखो तो रोजाना की तरह तुम्हारे कमरे की खिड़की पर कौन आया है? दादी ने कहा। साहिल ने कंबल हटाते हुए अंगड़ाई ली और मुस्कुराते हुए बोला, सूरज ही तो है, जो मुझे हमेशा मेरे कमरे के सामने वाली खिड़की में जगाता है। यह सुनकर दादी ने कहा, साहिल बेटा, तुम्हारे कमरे की खिड़की पूर्व यानी ईस्ट दिशा की ओर है, इसलिए सूरज तुम्हें सही समय पर उठाता है, क्योंकि सूरज किस दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में। दादी की बात सुनने के बाद साहिल को याद आया कि उसे तो स्कूल से दिशाओं यानी डायरेक्शन के बारे में जानने का कार्य मिला है। तो अब ये जो साहिल है वो अपनी दादी से इस बारे में और जानेगा। यह बात उसने दादी को बताई। साहिल की बात सुनकर दादी उसे बाहर धूप में ले गई। तो देखो, अब हम दिशाओं के बारे में जानेंगे। दादी ने साहिल को सूरज की ओर मुख करके खड़ा किया और समझाया कि देखो बेटा, जिस तरफ से सूरज निकलता है वह पूर्व दिशा होती है। अब सूरज किस दिशा में निकलता है? सभी को पता है ना, पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, पूर्व दिशा के ठीक विपरीत पश्चिम दिशा होती है। अब जो पूर्व दिशा है जहाँ से सूरज उगता है, उससे एकदम उल्टी दिशा पश्चिम होती है। कौन सी होती है? वेस्ट, पश्चिम। ठीक है, जहाँ सूरज डूबता है। तो सूरज कहाँ से निकला? पूर्व से निकला और पश्चिम में डूबा। ठीक है बच्चों। फिर दादी ने साहिल को पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा होकर उसकी दोनों बाहें फैलाने को कहा और बताया कि दाएं यानी राइट हाथ की ओर दक्षिण यानी साउथ दिशा होती है और बाएं यानी लेफ्ट हाथ की ओर उत्तर यानी नॉर्थ दिशा होती है। तो बच्चों, अब आप पूर्व की ओर मुंह कीजिए जहाँ पर सूरज उगता है और अपने दोनों हाथों को सीधा कीजिए यानी बाहें फैलाइए। फिर आप देखें अपने दाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा। और आपके बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा होगी। ठीक है, तो ये चार दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। ठीक है बच्चों, तो ये चार दिशाएं होती हैं। अब हमने इन दिशाओं के बारे में जाना। अब हम प्रश्न 1 करेंगे। बच्चों, अब ऊपर दी गई कहानी की मदद से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, साहिल के ठीक सामने कौन सी दिशा है? ये साहिल है, इसके ठीक सामने देखो कौन सी दिशा है? यहाँ पर सूरज उगा हुआ है और सूरज किस दिशा से उगता है बच्चों? एकदम सही, पूर्व दिशा से। दूसरा, पूर्व दिशा के विपरीत कौन सी दिशा है? यानी पूर्व दिशा से ठीक उल्टी कौन सी दिशा है जहाँ पर सूरज डूबता है? बताइए, मैंने बताया था ना आपको कहानी में, पश्चिम दिशा। साहिल की दाईं यानी राइट और कौन सी दिशा है? अब इसका दाएं हाथ देखिए, कौन सी दिशा है दाएं ओर? उत्तर दिशा। फिर चौथा है, साहिल की बाएं यानी लेफ्ट ओर कौन सी दिशा है? अब साहिल जो है, ये देखो दोनों बाहें फैलाकर खड़ा है, इसके आप लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट हाथ को देखिए, कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। ठीक है, राइट साइड में उत्तर दिशा, लेफ्ट साइड में दक्षिण दिशा। उत्तर दिशा के विपरीत कौन सी दिशा है? यानी उत्तर दिशा का उल्टा कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, चलिए बच्चों, अब कोई हमसे किसी जगह जाने का रास्ता पूछता है तो हम मुख्य दिशाओं का प्रयोग ना करके सामान्य दिशाओं का प्रयोग करते हैं।
जैसे कि ऊपर, नीचे, सामने, पीछे, दाएं एवं बाएं। तो जब भी कोई हमें किसी जगह जाने का रास्ता पूछता है तो हम कहते हैं सामने जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, पीछे जाओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ, है ना। इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो आइए बच्चों, इन्हीं सामान्य दिशाओं से जुड़ी एक गतिविधि करते हैं। अपने आसपास देखिए, देखो ऊपर, देखो नीचे, देखो दाएं, देखो बाएं, देखो सामने, देखो पीछे। ठीक है बच्चों। और फिर आपको अपने आसपास की किन दो चीज़ों के नाम लिखना है। जैसे ऊपर देखो, देखो ऊपर, अब आप ऊपर देखेंगे आपको कौन सी दो चीज़ें दिख रही हैं, पंखा और ट्यूबलाइट। ठीक है। देखो नीचे, नीचे कौन सी दिख रही है, चप्पल दिख रही होंगी, चटाई दिख रही होगी, है ना। जो भी दिख रही है वो लिख दो। देखो दाएं, दाएं तरफ देखो, कुर्सी और टेबल। देखो बाएं, बाएं तरफ क्या है आपके, लेफ्ट साइड क्या है, दरवाज़ा और सोफ़ा। देखो सामने, सामने आपके क्या है, किताबें और खिड़की। देखो पीछे, पीछे की तरफ पेन है और अखबार है। ठीक है, जो भी चाहे लिख सकते हैं जो दिखता हो आपको। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट थी बी। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। कुछ क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करो, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू।